हुकूमत ने 7 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में 120 दिन की तौसीह कर दी। वजीर कानून ने कौमी असम्बली में ऑर्डिनेंस तौसीह के लिए करारदाद पेश की तो अपोजिशन ने शोर मचा दिया। ऑर्डिनेंस की कॉपियां फाड़ दी गईं। आजम नज़ीर तारड़ ने मामले पर कानून साजी के दौरान ऐवान को एतमाद में लेने की यकीन दहानी कराई। हिज़्ब इख्तिलाफ को मुल्क दुश्मनी छोड़ने का मशवरा भी दे दिया। अपोजिशन के भी तकरीर के दौरान गिले शिकवे। उमर अयूब ने कहा कि हॉस्टल सर्विसेज से मुतालिक ऑर्डिनेंस पेश किया गया है, ऐवान में कितने लोगों ने इसे पढ़ा है। वजीर कानून की वजाहत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अराकीन के कागज फाड़ कर फेंकने पर स्पीकर का इजहार बरहमी। इंतज़ाबाती कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ऑर्डिनेंस में तरमीम गैर कानूनी अमल के जरिए करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत ने पहले दिन ही रूल से हटकर कानून साजी की इब्तिदा की। उमर अयूब बोले कि कानून का मुताला नहीं करने दिया गया। वजीर कानून ने मौक़िफ़ दिया कि IMF आया हुआ है, इसलिए तरमीम कर रहे हैं। उमर अयूब ने मामले को दिन दिहाड़े डाका मारने के मुतरादिफ करार दे दिया। असद कैसर भी बरस पड़े, कहा पार्लियामेंट मजलिस शूरा किस्म की कोई चीज़ बन गई है। इन 7 ऑर्डिनेंस का किसी ने मुतालिया नहीं किया। नून लीग को मजीद 20 नशिस्तें दिलाने के लिए टारगेट का दावा भी दोहरा दिया। IMF को मनाने के लिए 6 बड़े इकदाम नागुज़ीर। सब्सिडी टारगेट में बड़ा रद्दोबदल जरूरी। टैक्स महसूलात में बड़ा इजाफा दरकार। निजकारी का अमल तेज करना होगा। ज़राई आमद पर भी टैक्स लगाना होगा या फिर बिजली और गैस की कीमतें मुसलसल बढ़ाना पड़ेगी। गर्दिशी कर्जों की तेजी से क्लियरेंस भी अहम इकदाम। वसूलत दिगर बड़ी गारंटी की जरूरत। तरक्याती बजट में बड़ी कटौती का भी इम्कान। पेंशन फंड कंट्रोल और सूबों से मिलने वाला सरप्लस यकीनी बनाना होगा। प्रॉपर्टी पर टैक्स महसूलात को कम अज कम 25% बढ़ाना होगी। IMF वफ्द की हुकूमती टीम से मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। पाकिस्तानी इंतखाबात का जायजा लेने के लिए अमरीकी उमूर खारजा की कमेटी का इजलास 20 मार्च को होगा। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, मुतादिद पाकिस्तानी सियासतदानों ने इलेक्शन पर तशवीश का इजहार किया था। साइफर मामले पर नायब वजीर खारजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू को कांग्रेस ने तलब किया था। बानी PTI के डोनाल्ड लू पर लगाए गए इल्जामात झूठे हैं। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट जेल को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। मुतमईन ना कर सके तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने रिमार्क्स दिए कि अगर अबूरी हुक्म था भी तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ। इंट्रा कोर्ट अपील में सुप्रिटेंडेंट जेल ने मंगल और जुमेरात के दिन मुकर्रर किए थे। अदालती हुक्म के बावजूद पीर के रोज़ 7 घंटे राजा नासिर अब्बास को इंतज़ार करवाया गया। जेल सुप्रिटेंडेंट जवाब दें, समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इक़्तिसादी बहाली का मंसूबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SIFC प्लेटफॉर्म से टीम को पुरअज़्म रहने और मुस्तैदी से काम करने की हिदायत। कुदरती और ज़रई वसाइल के वसी इम्कानात से इस्तेफ़ादा और पॉलिसी की सतह पर भी काम किया जाएगा। इक़दामात में टैक्स टू GDP तनासुब में इजाफा, स्मगलिंग और बिजली चोरी की रोकथाम शामिल। रियासती मिल्कियती इदारों को होने वाले नुकसानात को रोकना और निजकारी भी इक़दामात में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम डिवीजन को गैस की तहकीक और पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दामात की भी हिदायत। सेनेट की 48 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान की 11 नशिस्तों पर पहले रोज 60 से जायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी फॉर्म वसूल किए। BAP से कोहदा बाबर, एजाज संजरानी और मुबीन खलजी समेत अहम रहनुमाओं ने कागजात वसूल कर लिए। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की सीट पर इसहाक डार के कागजात जमा। पंजाब और सिंध की 12-12 KP की 11 नशिस्तों पर भी कागजात जमा कराने का सिलसिला जारी। कागजात की स्क्रूटनी 19 मार्च तक होगी। 21 मार्च को कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर अपीलें दायर होंगी। 25 मार्च को अपीलों पर फैसले होंगे। 2 अप्रैल को पोलिंग की जाएगी। मौसमियाती तब्दीली से अरबों डॉलर का नुकसान उठाया। पाकिस्तान खतरात का शिकार ममालिक में 5वें नंबर पर है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से बचाना अवलीन तरजीह करार दे दिया।
शजरकारी मुहिम के आगाज़ के दौरान गुफ्तगू में वाज़ी किया कि हुकूमत का हदफ 24 करोड़ दरख्त लगाने का था, लेकिन रवा साल इस तादाद को दुगना कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंडस्ट्रियल जोन का मैपिंग प्लान तैयार कर लिया। इस मौके सदबाब की हिकमत अमली मुरतब करने के लिए तमाम सनती यूनिट का डाटा तैयार करने की हिदायत दे दी। मरियम नवाज ने पंजाब में सरमाकारी के फ़रोग के लिए प्लान भी तलब कर लिया। मरीजों की इमरजेंसी मुंतकिली के लिए वज़ीर आला पंजाब ने अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दे दी। पंजाब हुकूमत ने आज असम्बली इजलास में बजट पेश करने का फैसला मौखर कर दिया। पंजाब असम्बली में आज 6 ऑर्डिनेंस मंजूर कराए जाएंगे। दी पंजाब सिविल सर्वेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस, पंजाब पेंशन एक्ट, पुलिस ऑर्डर तरमीमी ऑर्डिनेंस, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ऑर्डिनेंस और पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑर्डिनेंस भी ऐवान में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं, पंजाब का बजट 18 तारीख को पेश किया जाएगा। 3 माह का बजट पेश करेंगे और गुज़श्ता 9 माह का बजट मंजूर कराएंगे। मखसूस सियासी जमात और उसके इत्तेहादियों का अनवर मकसूद के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपोगंडा सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अनवर मकसूद के अगवा और तशद्दुद का शोशा छोड़ दिया। आदिल राजा ने मुल्क के इदारों पर कीचड़ उछालते हुए अनवर मकसूद के अगवा और तशद्दुद का झूठा इल्ज़ाम लगाया। अनवर मकसूद ने बज़ात खुद इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। रमज़ान अल मुबारक के पहले अशरे में महंगाई के अदाद-ओ-शुमार जारी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.35% का इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 32.89% तक पहुँच गई। एक हफ्ते में 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 10 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात की ताज़ा रिपोर्ट जारी। होशरुबा महंगाई ने करारे मिसाला जात का मजा किरकिरा कर दिया। चटपटे मिसालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। गरम मिसाला, बिरयानी मिसाला, पुलाव मिसाला, अचार गोश्त, कढ़ाई गोश्त मिसाले की कीमत अवाम की पहुंच से बाहर। तमाम मसाला जात की कीमत 20 से 30 रुपए फी डब्बा बढ़ा दी गई। 45 ग्राम मसाला जात का डब्बा 120 से बढ़ाकर 130 रुपए का कर दिया। 90 ग्राम मसाला का डब्बा 230 से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया गया। रमज़ान अल मुबारक का पहला जुम्मा मुल्क भर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में रूह परवर इज्तिमात, नमाजियों की सहूलियात के लिए खुसूसी इंतज़ामात। आम मसाजिद ने रमज़ान की फजीलत पर दस्त दिया। मुल्क की सलामती खुशहाली समेत फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएँ भी की गईं। मसाजिद के अतराफ सफाई के खुसूसी इंतज़ामात। मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम में भी रमज़ान अल मुबारक के पहले जुम्मे की नमाज अदा कर दी गई।